हम लोग प्रश्न उपनिषद पढ़ रहे थे और प्रश्न उपनिषद में आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ऐसा मान लें कि बीच में पिपलाद ऋषि बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो 6 शिष्य हैं, कबंधी, भार्गव, आश्वलायन, सौर्यायनी, सत्यकाम और सुकेशा जी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कबंधी जी का सवाल देख लिया था, सबसे पहले उन्होंने पूछा था। फिर भार्गव जी का सवाल देख लिया था, आश्वलायन जी का सवाल देख लिया था। अब आज सौर्यायनी जी, सत्यकाम जी, सुकेशा जी ने क्या सवाल पूछा वो देखेंगे। तो हम लोगों ने निमोनिक देखा था, सीक्वेंस याद करने के लिए कबंधी भागा अश्व से, शौर्य दिखाकर सत्य बोलकर सुकेशा से मिला। तो कबंधी जी हो गए, भार्गव जी, अश्वलायन जी, सौर्यायनी जी, सत्यकाम जी और सुकेशा जी। तो अब आज बारी है, सौर्यायनी जी सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? चौथा प्रश्न सौर्यायनी जी का है। वो पूछ रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोता है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोता है, इसमें कौन कौन जागता है। सोता है तो ठीक है, तो फिर जागता कौन है? कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखते हैं, और सुख किसको मिलता है, और सभी देवता किसमें स्थित रहते हैं। 5 सवाल है। देखिए कितने महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सोते हैं, कौन जागते हैं, 2। स्वप्न कौन देखते हैं, 3। सुख किसको होता है, 4। और सभी देवता स्थित कहाँ रहते हैं। 5 सवाल पूछा है। चौथा सवाल जो है सौर्यायनी जी का, उसमें 5 सवाल समाहित है। अब पिपलाद ऋषि जवाब देंगे। पिपलाद ऋषि कहते हैं गहरी निद्रा के समय, यानी हम आप जब गहरी निद्रा में होते हैं तो शरीर के सब देवता मन रूप देव में मिल जाते हैं। यानी जितने देवता हैं, आंख कान नाक, जितने इंद्रिय वगैरह देवता हैं, सभी देवता मन में मिल जाते हैं, मन रूप देवता में मिल जाते हैं। जब मन रूप देवता में मिल गए तो सबने अपना अपना कार्य बंद कर दिया। इसीलिए उस समय आप ना देख रहे होते हैं, ना सुन रहे होते हैं, ना सूंघ रहे होते हैं, ना स्वाद ले रहे होते हैं, क्योंकि सारे देवताओं का कार्य व्यापार बंद हो, सारे काउंटर बंद हो गए, सब मन में मिल गए। और मन रूपी देवता क्या करते हैं? अब मन रूपी देवता जाकर के आत्मा के पास मिलते हैं। तो अब यहाँ तो ये इस सवाल का जवाब हो गया, कौन सोता है। तो जितने देवता हैं सभी देवता सो जाते हैं, मन रूप देव में मिल जाते हैं, और सभी इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है। अब दूसरा सवाल है, जागता कौन है? तो कहते हैं मनुष्य रूपी शरीर में, जो मनुष्य का ये शरीर है, तो उसको नगर बताया गया ना, ये नगर है। उस नगर में कौन जागता है? तो कहते हैं कि इस नगरी में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती हैं। 5 जो अग्नि है, पंच अग्नि हम लोगों ने पढ़ा, जो विभक्त होकर के प्राण अपान व्यान उदान समान जो हम लोगों ने पढ़ा। तो पांचों अग्नियां ही जागती रहती हैं, तभी वो कार्य चलता रहता है। तो प्राण, पंच प्राण जिसको कह सकते हैं, जागता कौन है? वो पंच प्राण जागता रहता है। उसके नाम बदल जाते हैं पंच प्राण के, हालांकि यहाँ पर नाम मंत्र में नहीं दिया गया, लेकिन व्याख्या में है। कहते अपान ही ग्राह्य पत्य अग्नि है, ये जागता है। व्यान ही अनवा अनवाहार्य पचन अग्नि है, ये भी जगा हुआ है। अग्नि ही दक्षिणा अग्नि है, ये जाग रहा है। कार्य पत्य अग्नि से जो उठाकर ले जाई जाती है वह आहवनीय अग्नि है, आह्वान करने वाली। और आह्वान अग्नि से उठाकर ले जाती है, प्रणयन करती है, वो प्राण रूप अग्नि है। तो आपके शरीर में जो प्राण है, जो पंच प्राण हो गया, वो अग्नि स्वरूप हो गया। तो अग्नियां ही जागती हैं। आपका जवाब होगा कि 5 प्राण रूप अग्नियां ही हमारे शरीर में निद्रा के समय फिर भी वो जाग रही होती, तभी हमारी नस नाड़ियां काम कर रही होती हैं, श्वास वगैरह चल रहा होता है। नहीं तो अगर वो भी सो जाए फिर तो गए काम से। अब तीसरे सवाल का जवाब क्या है? कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखते? लेकिन स्वप्न की घटना देखने से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं पिपलाद ऋषि सौर्यायनी जी को। कहते हैं प्राण रूप अग्नि में प्राण की ही आहुति होती रहती है, यानी कुछ क्रियाएं तो चलती रहेंगी तभी शरीर जीवित रहेगा। तो श्वास चलती रहती है, तो श्वास में क्या है? पूरक और रेचक चलता रहता है। तो एक दूसरे में आहुति होती रहती है।
कैसे आहुति होती रहती है, श्वास चलता है, तो इसको यज्ञ कहा गया। शरीर में यज्ञ चलता रहता है। तो यज्ञ में कोई कुंड होगा, कोई कराने वाला यजमान होंगे, कोई करने वाले ब्राह्मण होंगे, उसमें हवि होगी। हवि मतलब कि जो लकड़ी वगैरह आप उसमें डालते हो, हवन सामग्री जो होती है उसको हवि कहते हैं। फिर उसका कुछ फल होता है उस यज्ञ का। तो ये जो श्वास रूपी अग्नि चल जल रही है और इससे जो हमारा हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसको बड़े सुंदर ढंग से समझाया है पिपलाद ऋषि ने। कहते हैं समान वायु हवि को शरीर में हर जगह पहुंचाता है। पहले देखिए हवि, हवि क्या है, मतलब सामग्री, हवन सामग्री क्या है। तो पूरक और रेचक यानी श्वास छोड़ और ले जो रहे हैं निद्रा के समय में, वो हवि है। और होता कौन है, होता का मतलब होता है पूजा कौन करवा रहे हैं, मंत्र कौन पढ़ रहे हैं, पंडित जी कौन है, सीधा एक शब्द में उसको ऋत्विक कहते हैं। तो पंडित जी कौन है, समान वायु जो है वो पंडित जी हैं। पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं तो समान वायु पंडित जी बन गए हैं। यजमान कौन है, यजमान मतलब होता है कराने वाला, यज्ञ। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में यज्ञ कराऊं तो मैं पंडित जी को बुलाऊंगा, हवन सामग्री जमा करूंगा, तो मैं यजमान कहलाऊंगा। तो यजमान कौन है, मन यजमान है। और यज्ञ का फल क्या होता है, जब यज्ञ चलता रहता है तो उदान द्वारा अगली योनि की प्राप्ति होती है। फल ये होता है, ये चूंकि सबका चलता रहता है, सबके शरीर में हवन होता रहता है, यज्ञ होता रहता है, तो सबको योनियों की प्राप्ति होती रहती है, अगली योनि की प्राप्ति होगी। तो उदान जो है यज्ञ का फल है। उदान वायु फिर अगली योनि में आपको पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है, उदान वायु को कैसे पता है किस योनि में पहुंचाना है। तो यह उदान प्राण ही मन रूप यजमान को हर रोज निद्रा के समय ब्रह्मलोक यानी हृदय प्रदेश आत्मा में भेजता है। अब देखिए, उदान प्राण का कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अभी भी देखा, ये अगली योनि में तो भेजने का काम होता ही है जब ये शरीर छूटता है तो, लेकिन निद्रा के समय भी उदान प्राण का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या रोल होता है, उदान प्राण ही मन रूप यजमान को, चूंकि सारी इंद्रियां मन रूप यजमान में चले गए, अब मन रूप यजमान जो है वो हृदय प्रदेश में भगवान के पास आत्म स्थान में जाएगा। लेकिन लेकर कौन जाएगा, तो उदान प्राण उस मन को, उस यजमान को लेकर के कहा जाते हैं, ब्रह्मलोक यानी कि हृदय प्रदेश में जाते हैं। और उसी हृदय प्रदेश में हमारे आत्मा का स्थान, ब्रह्म का स्थान है, परमात्मा का स्थान है। तो यहाँ आपके, यहां तक सवाल हमारा हो गया कि दूसरा सवाल तक हो गया, इसमें कौन कौन जागता रहता है, और जो अब पांचों अग्नि जागती है और ये हवन होता रहता है। तीसरा सवाल है कि स्वप्न कौन देखता है। तो अब आइए इसका जवाब देखते हैं कि स्वप्न कौन देखता है। तो इसमें कहा गया है स्वप्न देखने के बारे में कि सब तो सो जाते हैं, तो आत्मा जो है स्वप्न देखती है। तो कहते हैं जीवात्मा ही मन और इंद्रियों द्वारा अपनी विभूतियों को देखता है। यानी कि दिन भर या इतने सालों से या इतने जन्मों के जो इंद्रियों के कर्म हैं, कर्माशय में जो उपस्थित हैं, जब अब मान लीजिए उतने सालों का भी छोड़ दीजिए, जन्मों का भी छोड़ दीजिए, एक दिन का लेते हैं अगर मान लें, तो आज सुबह से जो इंद्रियों ने कार्य किया है, काउंटर पर बैठ बैठ करके पर्ची काटी होगी, सब जमा किया हुआ, सब जमा तो हुआ। तो मालिक कौन है, जीवात्मा। जीवात्मा के पास सब जमा हो गया। अब जीवात्मा जो है उसको देख रहा है, क्या जमा किया, क्या नहीं किया, मन इंद्रियों के द्वारा क्या क्या हुआ, इनकी विभूतियां क्या हैं। तो जीवात्मा ही मन और इंद्रियों के द्वारा अपनी विभूतियों को देखता है, क्योंकि जीवात्मा ने अपना संबंध जोड़ लिया है मन और इंद्रियों से। इसीलिए उनकी विभूतियों को, उनके गुण को अपना गुण, अपनी विभूति समझ लेते हैं। तो वही जो है ये सब चीज देखते रहते हैं। अब स्वप्न में क्या क्या देखा जाता है, तो स्वप्न में कई बार तो पहले जो हुआ है वो चीज आप देखते हैं, और कई बार जो है आपके जो पुराने अनुभव हैं वो आ जाता है। कई बार क्या होता है, जो बार बार कोई चीज दिन में सुना है आपने वो देख लेते हैं। और कई बार क्या होता है, जो हमने नहीं सुना, नहीं देखा है, वो भी स्वप्न में आ जाता है। क्यों आता है वो स्वप्न में ऐसा, तो उसका जवाब ये दिया गया है, क्योंकि मन कल्पनाशील होता है, तो जो पहले नहीं देखा है, नहीं सुना है, उसे भी स्वप्न में देख लेता है, कल्पनाशीलता की वजह से देख लेता है। कई बार ऐसी किसी एक घटना के बारे में आप देख रहे हो, अचानक से वो घटना पूरी हुई नहीं, दूसरी घटना का अंश उसमें घुस गया, दो स्वप्न मिक्स हो जाता है।
ऐसा भी होता है कल्पनाशीलता की वजह, मन में कुछ कल्पना करते करते हम दूसरे कल्पना में घुस जाते हैं ना, तो इसीलिए मिला जुला रूप स्वप्न का दिखता है हमें। इसीलिए स्वप्न में हमें कई बार विचित्र घटनाएं भी दिखती हैं, ऐसा कहा गया है। उसके बाद अगला सवाल पूछा है सौर्यायनी जी ने कि नींद में सुख का अनुभव किनको होता है, कौन सुख भोगता है नींद में? कहते हैं हाँ बड़ा आनंद आया। किसको सुख होता है? कहते हैं जब निद्रा के समय में मन उदान वायु के अधीन हो जाता है। तो उदान वायु ने क्या किया, मन सहित सभी इंद्रियों को हृदय प्रदेश में लेकर उदान वायु चला गया, अभी हम लोगों ने देखा है। तब निद्रा अवस्था हो जाती है, उसी को निद्रा अवस्था कह रहे हैं क्योंकि सारे कार्य व्यापार बंद हो गए, हम अचेत पड़ गए। तब जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न को नहीं देख रहा होता है, तब स्वप्न वाली स्थिति खत्म हो जाती है, बल्कि वो जीवात्मा सुख की अनुभूति करता रहता है। तो सुख की अनुभूति किसको होती है? उस जीवात्मा को होती सुख की अनुभूति। अब मुझे भी आराम मिला है। सुख की अनुभूति उस जीवात्मा को होती है। वो जीवात्मा अब स्वप्न नहीं देख रहा है, उसको सुख की अनुभूति हो रही है। पांचवी बात क्या पूछा था सौर्यायनी जी ने कि सभी देवता किसमें स्थित रहते हैं? कहते हैं जिस प्रकार बहुत से पक्षी दिन भर जो है दाना चुगने इधर उधर जाते हैं, अपने शिकार में जाते हैं, और शाम होते ही सारे पक्षी उसी वृक्ष पर आकर के लौट जाते हैं, वहीं अपने घोंसला में वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार जितने देवता हैं दिन भर कार्य करने के बाद निद्रा के समय में उस परमात्मा में आश्रय लेते हैं। कहाँ? हृदय रूपी परमात्मा में आकर के आश्रय लेते हैं। तो किस में स्थित होते हैं? उस परमात्मा में स्थित होते हैं। उसके बाद यहीं पर तत्व की चर्चा आई है कि ये सारे तत्व हैं, ये जो तत्व बताए गए हैं, नीचे बताए गए सभी पदार्थ, इसको तत्व कहें पदार्थ कहें, परमात्मा के ही आश्रित हैं। आश्रित हैं मतलब उन्हीं की शक्ति से चल रहे हैं। कौन कौन से तत्व हैं, कौन से पदार्थ हैं? तो पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तन्मात्रा हो गया, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे भी कह सकते हैं। ज्ञानेन्द्रियां जो आपकी पांच हैं, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, और कर्मेंद्रियां आपके पांच हैं, वाक हाथ पांव पायु और उपस्थ। तो ये सारे जो पदार्थ हैं, इनको शक्ति कहाँ से मिलती है, किसके आश्रित हैं? ये परमात्मा के ही आश्रित हैं ये सारे पदार्थ। उसके बाद और क्या कहा गया है? अंतःकरण आपका है, जिसमें कि मन बुद्धि अहंकार चित्त है, ये भी परमात्मा के ही आश्रित हैं, ये सब भी परमात्मा के ही आश्रित हैं। अब आगे कहते हैं पिपलाद ऋषि, साथी या आत्मा देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, कर्म करने वाला भी अविनाशी परमात्मा में ही स्थित है। यानी कि ये जो आत्मा है, जो कि अपना संबंध जोड़ लिया हुआ है पंचमहाभूत तन्मात्रा सबसे, और वो सोचता है मैं ही देख रहा हूं, मैं ही स्पर्श कर रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, मैं ही सूंघ रहा हूं, मैं ही स्वाद ले रहा हूं, मैं ही मनन कर रहा हूं, मैं ही कर्म कर रहा हूं। तो आत्मा के जो इतने सारे आत्मा ने संबंध कर लिया, वो आत्मा भी आश्रय कहाँ लेती है? अविनाशी परमात्मा में ही वो स्थित है, वहीं पर आश्रय मिलता है उसको। अब जो इस आत्मा को और परम अविनाशी परमात्मा को इस तरह से जान करके उनको प्राप्त हो जाता है, जो कोई ऐसा है कि उनको जान करके प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में स्थित हो जाता है, भ्रम से दूर हो जाता है, वही सर्वज्ञ है, वही सर्वरूप हो जाता है, सब कुछ जानने वाला वही है। चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। पांचवा प्रश्न शिवी कुमार का है। पांचवा प्रश्न देखिए, तस्वीर से फिर आते हैं यहाँ। तस्वीर में सौर्यायनी जी का प्रश्न हो गया। अब सत्यकाम जी, शिवी कुमार सत्यकाम जी, शिवी के पुत्र सत्यकाम जी का अगला प्रश्न है। पांचवा प्रश्न शिवी कुमार सत्यकाम जी पूछ रहे हैं कि जो मनुष्य सदा यानी मृत्यु पर्यंत तक ओंकार की उपासना करता है, उसे क्या फल मिलता है? मान लीजिए आज से हमने ओंकार की उपासना की और मृत्यु पर्यंत हम ओंकार की उपासना में रत रहेंगे, तो हमें क्या कोई फल भी मिलता है? तो पिपलाद ऋषि कहते हैं हाँ बिल्कुल फल मिलता है। पिपलाद ऋषि क्या कहते हैं? पर ब्रह्म भी ओम ही है, अपर ब्रह्म भी ओम ही है।
जो जिस भाव और जिस संकल्प के साथ ओंकार का जाप करता है, उनका ध्यान करता है, उस रूप में उनको उनकी प्राप्ति होती है। अब आपके मन में हो कि हमें आम मिल जाए, तो आपको कटहल तो मिलेगा नहीं। आपकी इच्छा है कि हमें अच्छे बंगला, अच्छा घर मिल जाए, तो आपको मोक्ष तो मिलेगा नहीं। तो सब तो उपासना ओंकार की ही कर रहे हैं। तो किस तरह का आपका संकल्प है, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो संकल्प क्या है और फल क्या है, उसकी चर्चा विशद की गई। कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी स्थिति ऐसी है कि आप ऐश्वर्य में आसक्त हैं, ऐश्वर्य मतलब भोग विलास की जितनी चीजें हैं, मेरा बड़ा मान सम्मान हो, बड़ा पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, ये इस तरह के ऐश्वर्य में आप डूबे हुए हैं और आपकी चाहत भगवान से उस ओम के जाप करके उतनी ही है। तो आप एक मात्रा वाले ओम का जाप कर रहे हैं, उस चाहत को पूरा करने के लिए, उन ऐश्वर्य को पूरा करने के लिए एक मात्रा वाले ओम का आप जाप करते हैं, मान लीजिए। तब क्या होगा? तब कहते हैं ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा उस व्यक्ति को पुनः मनुष्य शरीर मिलता है। अगर इस जन्म में आपकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो गई, आपका संकल्प था कि ऐसा हो, तो अगला जन्म फिर आपका मनुष्य शरीर मिलेगा और फिर आप जो है उत्तम आचरण करने वाले मनुष्य बनेंगे और ऐश्वर्य का भोग करेंगे आप। बार बार आपका मनुष्य जन्म होता है और आप सुख पूर्वक रहते हैं एक ओमकार की मात्रा का जाप करने पर, ऐश्वर्य की इच्छा करने पर। उसके बाद मान लीजिए आपकी इच्छा है कि दो या मात्रा वाले ओंकार की आप उपासना कर रहे हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा आपकी जो है इच्छा है और ज्यादा ऐश्वर्य बढ़ जाए, तो दो मात्रा वाली ओंकार का आपने जाप किया, तो कहते हैं तब क्या होता है, तब आपकी स्थिति क्या होगी? यजुर्वेद के मंत्र के द्वारा सोमलोक, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रलोक आपको प्राप्त होता है। चंद्रलोक का तात्पर्य स्वर्गलोक भी कहा गया है। चंद्रलोक यानी कि देवलोक, स्वर्गलोक आप कह लें, आप वहां पर जाते हैं तो थोड़ा सा उच्च अवस्था हो गया ना दो ओंकार में। और वहां कब तक रहेंगे स्वर्गलोक में, चंद्रलोक में? चंद्रलोक ही शब्द याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है चंद्रलोक ही पूछे, शब्द से पूछे। तो चंद्रलोक में गए, चंद्रलोक में आप रहे, कब तक रहेंगे? जब तक आपके अच्छे पुण्यों का पिटारा है, धीरे धीरे पुण्य जो है खत्म होता जाएगा। आप सोचे कि उस पुण्य के बदले आपको स्वर्ग मिला है, जिस दिन पुण्य पूरा हो जाएगा उस दिन फिर से आप वापस मनुष्य योनि में आपका जन्म होगा, दो ओंकार वाले मंत्र का जाप करने पर। अब तीन मात्राओं से युक्त ओंकार का जाप अगर आप कर रहे हैं, तो तीन मात्रा वाले ओंकार का जाप करने पर, यानी आत्मा का संधान आप कर रहे हैं, तब आपको तेजोमय सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? कहते पहले आप सूर्य लोक में जाते हैं, तीन मात्रा वाले ओंकार का आप जाप कर रहे थे, तो आप चले गए सूर्य लोक में, डायरेक्ट आप ब्रह्म लोक में नहीं जाएंगे, पहले सूर्य लोक में आप जाएंगे। सूर्य लोक में जाने के बाद वहां पर आपके लिए देवगण खड़े मिलेंगे आपको। वो देवगण क्या करेंगे? आपको सामवेद की श्रुतियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। स्वागत करते हुए आपके रथ में बिठाएंगे और आपको ब्रह्मलोक में ले जाएंगे। और फिर ब्रह्मलोक में चले गए तो आपको मोक्ष मिल गया, यानी कि आपको आत्मदर्शन हो गया। तब उस स्थिति तक पहुंचते हैं, उसे ना बुढ़ापा छूती है ना फिर मृत्यु का उनको डर होता है। और चौथी अवस्था भी कही गई है, लेकिन ओंकार की तीनों मात्राओं आ उ म एक दूसरी से संयुक्त होकर अलग अलग प्रयुक्त की गई हो, अलग अलग जब इसका जाप किया जाता है, इसका मतलब कुछ विधि विधान अलग है। ओंकार की उपासना की भी अलग अलग विधि है, कैसे करते हैं मुझे तो नहीं पता है, गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है मंत्र में, प्रश्न उपनिषद में। और पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि अगर तुमने तीनों मात्रा, तीन मात्रा कौन सा है? पहली मात्रा अ, दूसरी मात्रा उ, तीसरी मात्रा म, एक दूसरे से संयुक्त होकर के लेकिन अलग अलग आपने उसकी उपासना की है, तो ये भी मृत्यु युक्त ही है, यानी अलग अलग योनियों में ही आपको घुमाने वाला है, ये नहीं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं कि जब आपके भीतर और आपके बाहर और मध्य की स्थिति है, तीनों ही स्थिति में आप कभी सोचते हैं ना, अपने अंदर सोच रहे हो, कभी बाहर के बारे में सोच रहे हो, कभी बाहर अंदर के बीच की जो मध्य स्थिति है उसके बारे में विचार कर रहे हो, आपकी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं।
कभी शारीरिक क्रियाएं भी चलती रहती हैं। तो कहते हैं उस स्थिति में परमेश्वर को जानने वाला विचलित नहीं होता है। बाहर, भीतर और मध्य तीनों यानी सभी क्रियाओं में हर वक्त इसका ध्यान अगर रहे, किनका ध्यान रहे? परमेश्वर का ध्यान रहे, और ओंकार स्वरूप की गूढ़ ज्ञान आपके पास है, गुरु ने ज्ञान बताया हुआ है, तब आप कर्म भी करेंगे तो अनासक्त कर्म होगा आपका। आप ऑलरेडी अनासक्त कर्म करेंगे, तो जब अनासक्त कर्म करेंगे तो आप परमात्मा में ही अवस्थित रहेंगे और आप विचलित नहीं होंगे किसी भी परिस्थिति से। कोई भी भीषण स्थिति भी परिस्थिति आ जाए तो भी आप विचलित नहीं हो, क्योंकि अब आपकी अवस्था अलग हो गई है। उस अवस्था की बात चल रही है यहाँ पर। अब छठा प्रश्न भारद्वाज पुत्र सुकेशा जी का है, अंतिम प्रश्न है। सुकेशा जी पूछ रहे हैं सुकेशा जी का प्रश्न है, पहले वो कह रहे हैं कि देखिए महाराज, क्या हुआ कि मैं वेद वगैरह पढ़ के जब घर गया तो कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने रथ से वो उतरे और उन्होंने मुझसे, उनको लगा कि मैं वेद वगैरह पढ़ के आया हुआ हूँ, बहुत विद्वान हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में क्या आप जानते हो? पढ़ के आए हो, मुझे बताओ। मेरी जिज्ञासा है कि 16 कलाओं वाले पुरुष कौन है, क्या है 16 कला? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने मना कर दिया कि मुझे तो नहीं आता है राजन। राजकुमार कुछ नहीं बोले, चुपचाप वो वापस लौट गए रथ पर बैठ करके। मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। मैंने उनको बोला कि मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे नहीं पता है, और वो वापस लौट गए। अब मैं उसी प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूं, वही जिज्ञासा मेरी है कि 16 कलाओं वाले पुरुष कौन है, मुझे बता दें। अब पिपलाद ऋषि जवाब देंगे। तत्वदर्शी आत्मदर्शी पिपलाद ऋषि कह रहे हैं, हे सुप्रसिद्ध सुकेशा, तुम तो बड़े विद्वान हो। 16 कलाओं वाला पुरुष कहीं बाहर नहीं है, वो इसी शरीर के भीतर 16 कलाओं वाला पुरुष मौजूद है। यानी 16 कला किनकी कही गई है? उस परमात्मा की 16 कला कही गई। तो 16 कला क्या है? कहते हैं कि उस सर्वगुण संपन्न भगवान को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो भगवान ही 16 कला संपन्न है और आपके शरीर में, आपके हृदय में मौजूद है। कहते हैं 16 कला क्या है? कहते हैं 16 कला जो है वो सृष्टि की रचना है, उनकी शक्ति ही 16 कला है। तो कैसे 16 कला उनकी शक्ति उद्धृत हुई, कैसे वो प्रकट हुई, तो वो सुनो। कहते हैं सृष्टि की रचना की शुरुआत में परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया। क्या विचार किया? कि मैं जिस ब्रह्मांड या जिस सृष्टि की रचना करना चाहता हूं, उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, कौन कौन से तत्व होने चाहिए, पदार्थ होने चाहिए उस सृष्टि में, जिसके रहने पर मैं भी रहूं, उसमें रहूं, और उसके ना रहने पर माना जाऊं कि मैं भी नहीं हूं। तो आपका शरीर जब पूरा हो जाता है, श्वास पूरा हो जाता है, कहते हैं ना कि इस शरीर से शक्ति खत्म हो गई, इसीलिए तो कहा जाता है परमात्मा की शक्ति खत्म हो गई। तो परमात्मा ने ये विचार किया और सोचने के बाद उन्होंने क्रम से एक एक तत्व की उत्पत्ति शुरू की, एक एक शक्ति को उत्पन्न करना शुरू किया, क्रम से रचना की। कैसे रचना की? पिपलाद ऋषि कहते हैं, देखो सबसे पहले उन्होंने प्राण को उत्पन्न किया, प्राण उत्पन्न हो गए। प्राण के बाद उन्होंने श्रद्धा को उत्पन्न किया, श्रद्धा भी आ गया। तो पहले प्राण उत्पन्न हुए, प्राण के बाद श्रद्धा की उत्पत्ति हुई, श्रद्धा मतलब सात्विक बुद्धि की उत्पत्ति हुई। सात्विक बुद्धि, इसी को सांख्य में महद तत्व कहा गया। सात्विक बुद्धि के बाद 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई। 5 महाभूत जानते ही हैं आप, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 महाभूत आ गए। और 5 महाभूत के बाद मन और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, मन और इंद्रिय भी आ गए। फिर क्या हुआ? अन्न की उत्पत्ति हुई। अब अन्न तो चाहिए शरीर चलाने के लिए, अन्न खाया तो अन्न से वीर्य की उत्पत्ति हुई। जब अन्न खा करके वीर्यवान हो गए तो मन में हुआ कि तपस्या करनी चाहिए, तप की उत्पत्ति हो गई। भगवान ने कहा लो तप करो, तप दे दिया। तप दिया तो तप करेंगे कैसे, सवाल आया कैसे करेंगे? तो नाना प्रकार के मंत्रों को उत्पन्न कर दिया, लो ये मंत्र हैं, तप करो। अब मंत्र आ गए तो कर्म शुरू हो गया, कर्म करने लगे।
जैसे कर्म करने लगे तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे लोक में, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे लोक में। सब तो एक ही लोक में रहेंगे नहीं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी, जो बुरे कर रहे हैं। भगवान ने कहा लोक भी बनाना पड़ेगा, सबके कर्म के हिसाब से लोक बांटा रहेगा। लोक भी बन गए। जब लोक बन गए तो लोक का नाम भी रखा गया कि ये जो है पृथ्वी लोक है, ये अंतरिक्ष लोक है, ध्युव लोक है, ये जो भी अलग अलग लोक के नाम रखे गए, भू भुआ स्व, तो अलग अलग लोकों के नाम भी रखे गए। तो इस तरह से 16 जो है यही कला है, 16 कला यही है। प्राण एक, श्रद्धा यानी सात्विक बुद्धि एक, ये हो गए। 5 हो गए आपके पंच महाभूत, तो 5 2 7 हो गए। मन और इंद्रिय को 2 माना गया, तो ये 7 2 9 हो गए। अन्न हो गए 10 में, वीर्य हो गए 11 में, तप हो गए 12 में, नाना प्रकार के मंत्र हो गए 13 में, कर्म हो गए 14 में, लोक हो गए 15 में, लोकों के नाम रखे गए, तो ये 16वां कला हो गया। इस तरह से 16वां कला संपन्न वो परमात्मा है, लेकिन वो है कहाँ, ढूंढे कहाँ? आपके अंदर है, हमारे अंदर है वो 16 कला संपन्न परमात्मा। तो उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरु को ढूंढिए, गुरु आपको विधि बताएंगे। उस विधि से आप किसी को कर्म योग, किसी को राजयोग, किसी को ज्ञान योग, किसी को भक्ति योग, किसी को हठ योग, अलग अलग रास्ते मिलते हैं, अलग अलग गुरु जो है रास्ता बताएंगे। आप उस रास्ता को अपनाइए, आप अपने अंदर उस ब्रह्म को ढूंढ लेंगे। इस तरह 16 कलाओं से संपन्न सृष्टि की रचना करके भगवान प्रवेश कर गए। भगवान नहीं प्रवेश करेंगे तो चलेगा नहीं। यानी हृदय के परम देव को जान लेना ही 16 कलाओं से युक्त पुरुष को जान लेना है, ऐसा पिपलाद ऋषि कह रहे हैं सुकेशा से। उसके बाद पिपलाद ऋषि सबको उन्होंने ज्ञान दे दिया। फिर अब उपसंहार कर रहे हैं। कह दिया उन्होंने कि देखो परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। अब प्रलय का दृष्टांत सुनो। प्रलय मतलब मोक्ष का दृष्टांत सुनो। प्रलय से यहाँ तात्पर्य मोक्ष से है। प्रलय शब्द जब आता है तो हम घबरा जाते हैं। प्रलय का मतलब क्या है? प्रलय का मतलब तो हमें कष्ट होगा, हम डर जाते हैं कि रात में सोए रहेंगे कहीं प्रलय तो नहीं आ जाएगा, कोई उल्का पिंड आके गिर गया, खत्म। तो कह रहे हैं प्रलय का दृष्टांत सुनो, ये मोक्ष का दृष्टांत है, प्रलय ही मोक्ष है। कहते हैं जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, जो बात कही गई है उससे यही साबित होता है प्रलय ही मोक्ष है। कहते हैं जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती है, फिर नदियों का कोई नाम, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, सब समंदर ही हो जाता है। उसी तरह सब कुछ पुरुष में और पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, फिर वह अकल अमृत हो जाता है, कला रहित हो जाता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या नाम कहा गया है बताइए? नाम अकुल नाम कहा गया, अकल अमृत यहाँ कहा गया है। वही सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अकुल कहा गया जिनका कोई कुल नहीं है। और भी नाम कहा गया, अनामा कहा गया जिनका कोई नाम नहीं, उसी को यहाँ कहा गया है। फिर वह अकल अमृत हो जाता है, वह कला रहित हो जाए। कला रहित मतलब जो अपना वैभव को फैला देना कला है, और वैभव को समेट लेना कला रहित है। तो ये मोक्ष की स्थिति है। प्रलय का दृष्टांत दे दिया। उसके बाद पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि पर ब्रह्म के बारे में मैं इतना ही जानता हूं, हे शिष्यों, जो कुछ जानता था सब तुमको बता दिया है। अब जब सब कुछ बता दिया सारे ऋषि पुत्र जो है बड़े प्रसन्न हो गए। कौन कौन से ऋषि पुत्र हैं? कबंधी जी हैं, भार्गव जी हैं, आश्वलायन जी हैं, उसके बाद सत्यकाम जी हैं, सौर्यायनी जी हैं, सत्यकाम जी हैं, और फिर लास्ट में सुकेशा जी हैं। तो सभी लोगों को पूर्ण ज्ञान मिल गया, सारे संशय हट गए, दूर हो गए। तो सारे ज्ञान पाने के बाद सभी 6 ऋषियों ने पिपलाद ऋषि की पूजा की कि इतना गूढ़ रहस्य आपने बताया, और फिर बोले कि भगवान आप ही हमारे वास्तविक पिता, तो आप ही हैं, आध्यात्मिक पिता तो आप ही हैं, तो असली पिता तो हमारे आप ही हुए। एक पिता थे जिन्होंने शरीर दिया, और एक पिता आप हो जो हमारे वास्तविक पिता हो, जो हमें मोक्ष दे रहे हैं, संसार समुद्र से पार होने का रास्ता बता रहे हैं। आपको बार बार नमस्कार है। तो जो विधि विधान होता है एक तत्वदर्शी गुरु के आदर सत्कार का, वो आदर सत्कार सभी 6 ऋषियों ने किया, और फिर अपने अपने जगह को प्रस्थान कर गए। उसके बाद हमने यहाँ दोबारा से उसको रिवीजन के लिए रखा, लेकिन रिवीजन की यहाँ जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। हमें क्वेश्चन करने की जरूरत है, हमें प्रश्न करने की जरूरत है
देखते हैं प्रश्न में भी रिवीजन हो ही जाएगा हमारा। तो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्रश्न उपनिषद के मुताबिक देखिए 2018 जुलाई में पूछा गया था। अब आप लोग माइक खोल के बोल भी सकते हैं। प्रश्न उपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, बताइए। उदान वायु। जो बोल नहीं सकते वो मैसेज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ और कितना आसान क्वेश्चन है। और आसान क्यों है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए आसान अभी हमारे चित्त में बैठा हुआ है। तो हमारा काम क्या है कि चित्त में वो चीजें रहे, वो स्मृत ना हो। उसके लिए लंबा क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हमने तरीका बताया हुआ है। एक बार पढ़ना है देख करके अच्छे से, फिर बोल कर पढ़ना है, फिर आंख बंद करके उसको मनन करना है, क्या पढ़ा है, याद हो जाएगा। तो उदान वायु ही विभिन्न लोकों में ले जाता है। अब सवाल है जो 2017 में पूछा गया, एक तरह से PYQ है। 17 में पूछा गया प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनका संयोजन शामिल है? रई में कौन कौन से, किसको माना जाए कि कौन रई में है और कौन प्राण है? तो रई बताइए इसमें से कौन होगा, जरा देख के अच्छे से बताइए। पहला ऑप्शन है चंद्र, रात्रि, पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर एकदम बढ़िया से जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है सूर्य, स्थूल, कृष्ण, दिन, सूक्ष्म सूर्य, दिन, शुक्ल, सूर्य, सूक्ष्म चंद्र, दिन, शुक्ल, स्थूल चंद्र, रात्रि, कृष्ण। बताइए कौन सा होगा? चंद्र, रात्रि, कृष्ण। जी ने मैसेज में जवाब दिया चौथा नंबर, और आप लोग भी यही कह रहे हो। देखिए पहला तो है सूर्य, तो सूर्य तो रही है ही नहीं, सूर्य तो प्राण है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, दिन भी नहीं है। दूसरा है सूक्ष्म सूर्य, दिन, शुक्ल, ये तो सबके सब प्राण है, ये भी नहीं है। तीसरा है सूक्ष्म चंद्र, दिन और शुक्ल, ये भी नहीं होगा, शुक्ल और दिन तो है ही नहीं, एक चंद्र है इसमें बस। चौथा है स्थूल, स्थूल जो दिख रहा है, चंद्रमा को स्थूल माना जाता है, सूर्य को, प्राण को सूक्ष्म माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो स्थूल जो है ये रई है, चंद्रमा तो रई है ही, रात्रि को रई कहा गया है, कृष्ण पक्ष को रई कहा गया है, तो चौथा आंसर आपका सही है। कितना आसान सवाल है, कितना आसान जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके देखिए। अब इसको मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। प्रश्न उपनिषद किस वेद से संबंधित है? प्रश्न उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित। प्रथम प्रश्न किस ऋषि ने पूछा था? पहला प्रश्न किस ऋषि ने पूछा था? कबंधी जी ने पूछा। अंतिम प्रश्न किन्होंने पूछा? सुकेशा ऋषि ने पूछा। कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ का सवाल क्या था? 16 कला वाला पुरुष कहाँ रहता है? 16 कला वाला कहाँ रहता है? देखिए मैंने उल्टा करके सवाल पूछ दिया, सवाल तो उन्हीं का था जो सुकेशा जी ने पूछा। 16 कलाओं वाले पुरुष से संबंधित सवाल किस ऋषि ने पूछा था? सुकेशा जी। बहुत बढ़िया अंशुता जी, आप मैसेज में भी जवाब दे रहे। प्रजापति ने प्रजा की रचना के लिए किन दो चीजों को उत्पन्न किया था? बहुत बढ़िया सोनिका जी, बहुत बढ़िया सविता जी, अंशुता जी, सविता जी, सब लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं। प्राण और रई। चंद्रमा को क्या कहा जाता है, प्राण या रई? रई। सूर्य को कहा जाता है प्राण या रई? प्राण। एक मात्रा वाले ओम के जाप से क्या होता है? एक आदमी कोई बोलिए, सोनिका जी बोलिए। एक मात्रा वाला मनुष्य शरीर पुनः मिलता है, जो इच्छाएं वो करता है। ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा मनुष्य श्रेणी में फिर से जन्म लेते हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा। ठीक है माया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अच्छे भोग प्राप्त करते हैं। ये नहीं कि मनुष्य जन्म मिल गया, अच्छे कुल में पैदा होते हैं, ज्ञान होता है, सबका भोग अच्छे से कर रहे होते हैं। 2 मात्रा वाले ओम के जाप से क्या होता है? यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। यजुर्वेद की पुण्य पूरा होने पर मनुष्य योनि में वापस आ जाते हैं। हाँ, सुमिता जी ने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, यजुर्वेद की ऋचाओं द्वारा चंद्रलोक तो चले गए, यानी स्वर्ग लोक चले गए। जब तक जितना पुण्य है उतने दिन स्वर्ग लोक में रहे, जितना छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज जिन्होंने जितना रिचार्ज कराया है पुण्य का, और जब खत्म हो गया तो वापस मनुष्य लोक में आ गए।
3 मात्रा वाले ओम के जाप से क्या होता है? सूर्य लोक को जाते हैं और वहाँ पे सामवेद की जो सूर्य लोक को श्रुतियां प्राप्त हैं करते हैं। उनके साथ ही उनको ब्रह्मलोक ले जाया जाता है और वहाँ पे आत्मदर्शन होता है। ब्रह्मलोक तो चले गए, मतलब वहां मोक्ष मिल गया, ठीक है, यानी आत्मदर्शन की स्थिति में ऐसा होता है, ये कहें। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को क्या नाम दिया गया है? ओंकार। ओंकार कहा गया है। मत बोलिए, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को ओंकार कहा गया है। ओंकार की उपासना से संबंधित सवाल किस ऋषि ने पूछा था? सत्यकाम। शिविका कुमार सत्यकाम ने। बिल्कुल सही है, घबराइए मत, सही सवाल है। गहरी निद्रा में कौन सोता है? बताइए कोई, मैं माइक खोल के, सुमिता जी बताइए। सब देवता सब इंद्रिय मन में मिलकर। ठीक है। आपको पीडीएफ पहले मिल गया है क्या? अंशुता जी बताइए। जी, सारी जो इंद्रिय है वो मन में विलीन होके सोते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, अब हैंड रेज कीजिएगा, कौन जागता है? जब हम सो रहे होते हैं तो कौन जागता है? सोनिका जी बताइए। प्राण। सविता बाबरे जी बताइए, सटीक बताइए। हाँ, पंच प्राण रूपी अग्नि। पंच प्राण रूपी अग्नि, ये सटीक है। वैसे आपका भी सवाल पंच प्राण वो रूपी गलत अग्नि। नहीं था, सही था। पंच प्राण रूपी अग्नि। स्वप्न कौन देखता है? ये मैं से हैंड रेज कीजिए। स्वप्न कौन देखता है? हैंड रेज की नहीं करनी होगा। अमिता जी बताइए, स्वप्न कौन देखता है? जीवात्मा ही मन और इंद्रियों द्वारा अपनी विभूतियों को देखता है। बहुत सुंदर। अच्छा, सुख दुख का अनुभव किनको होता है? हैंड रेज कीजिए। सुख दुख का अनुभव किनको होता है? हैंड रेज नहीं हो रहा है, हैंड रेज कीजिए। भारती कटियार जी बताइए, सुख दुख का अनुभव किसको होता है? सर, जीवात्मा। अंधेरे में तीर मार दिया आपने। वेदन जी बताइए। वेदन जी बताइए। भूमि जी बताइए। तो बड़ी मुश्किल, कैसे इस रिकॉर्डिंग को डालेंगे यूट्यूब पे? अमिता जी बताइए। मन। अरे, सुमिता मलिक जी बताइए। सर, जीवात्मा बिल्कुल सुख सही का जवाब है। अनुभव करता है। भारती कटियार जी, आपका भी सही जवाब है, लेकिन आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था, आप कंफर्म नहीं थे, इसलिए मैंने टोक दिया। मैंने टोक दिया तो बाकी सब लोग परेशान हो गए, शायद ये जवाब नहीं है। जीवात्मा ही सुख का अनुभव करता है, जीवात्मा ही दुख का अनुभव करता है। मन सहित इंद्रियों को नींद में हृदय प्रदेश में कौन ले जाता है? पल्लवी जी बताइए। उदान वायु ले जाता है। उदान वायु ही दूसरी योनि में भी ले जाता है। व्यान वायु प्राण कितनी नाड़ियों में विचरण करता है? हैंड रेज कीजिए। व्यान वायु कितनी नाड़ियों में विचरण करता है? कविता भंडारी जी बताइए। सर, सभी नारियों कितनी में। संख्या बताई गई है प्रश्नोपनिषद में? प्रश्नोपनिषद 72 करोड़, आई थिंक। हाँ, 72 करोड़, बिल्कुल सही। 72 करोड़ नाड़ियों में व्यान वायु विचरण करता है। प्राण किससे उत्पन्न होता है? प्राण वायु किससे उत्पन्न बताया गया है? हैंड्रेज की सविता बाबरे जी। परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है। परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है। प्राण के बारे में सवाल किस ऋषि ने पूछा था? प्राण के बारे में सवाल किस ऋषि ने पूछा था? अश्वलायन। अश्वलायन जी ने। ठीक है। प्राण शरीर में कैसे प्रवेश करता है अनुसुता जी? मृत्यु के समय जैसा हमारा संकल्प होता है उस तरीके से प्रवेश मन के करता है। संकल्प के द्वारा करता है। बढ़िया। मुख्य प्राण कहाँ कहाँ रहता है? हैंड्रेज कीजिए। मुख्य प्राण कहाँ कहाँ रहता है? और कोई नहीं, बस अंशुता जी जवाब देंगी। नासिका, कान, नाक, आंख। नासिका, कान, नाक, आंख।
मुंह में नहीं रहता है। मुख, नासिका, आंख, कान। ठीक है, बढ़िया। अपान प्राण कहाँ कहाँ रहता है? अपान प्राण जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कोई नहीं, माइक वो हैंडल मत कीजिए, ऐसे दीजिए अब जवाब। अपान प्राण कहाँ कहाँ रहता है? वायु, उपस्थ। पायु और उपस्थ शब्द है, पायु और उपस्थ में, ठीक है। अपान प्राण पायु उपस्थ में रहता है। रेखा राज पुरोहित जी बताएंगे समान प्राण कहाँ रहता है? समान प्राण कहाँ रहता है? नाभि में। नाभि में। शरीर के मध्य भाग में। शरीर के मध्य भाग में, हालांकि नाभि ही है, लेकिन यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया शरीर के मध्य भाग में। रसों को संपूर्ण शरीर में कौन पहुंचाता है? भोजन के बाद जो रस मिलता है, रसों को कौन पहुंचाता है? बिल्कुल गलत। अंजलि जी बताइए, कौन पहुंचाता है रसों को संपूर्ण शरीर में? समान वायु। समान वायु पहुंचाता है। उदान वायु कहाँ कहाँ रहता है? उदान वायु का स्थान बताइए। कंठ। उन्होंने कंठ बोला, एक बार नाम देखना है मुझे। सर कविता। कविता जी, कल तो आप क्लास में थी, आपने रिवीजन नहीं किया, खैर वीडियो भी देर से डला। उदान वायु का स्थान जनरली कंठ में, बाकी शास्त्रों के हिसाब से आप कह रहे हो कॉमन, लेकिन यहाँ कहा गया है जो मुख्य नारी, एक जो ऊपर की तरफ जाती है मुख्य नारी, उसमें रहती है, उसमें वास बताया गया। ठीक है, कोई नहीं। शरीर का सर्वश्रेष्ठ देवता किसको कहा गया है? प्राण को। प्राण को। प्राण को कहा गया सर्वश्रेष्ठ देवता। लड़ाई हुई थी ना, तो प्राण निकलने लगा, सब देवता के प्राण निकलने लगे। सूर्यदेव कितने पहियों वाले रथ में सवार हैं? 7 पहियों वाले रथ में, 7 पहियों वाले। अच्छा, संवत्सर का जो दक्षिणायन है उसका संबंध किससे है? भोग से या मोक्ष से? भोग से। और उत्तरायण का संबंध किससे है? भोग से या मोक्ष से? मोक्ष से। ठीक है, सारे सवाल हो गए हमारे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न उपनिषद संपन्न होता है।